उद्घाटन से पूर्व ही लोगों ने हड़ताल करना शुरुआत की। यानी कि मैं यूँ बताऊं कि कार्यालय का जो उद्घाटन हुआ वह हड़ताल से ही हुआ। खबर वैशाली जिले के हाजीपुर से है, जहां शिक्षक संघ के द्वारा एक हड़ताल आयोजित किया गया, जिस हड़ताल में प्रमुख मांगे उन्होंने रखी थी कि समान काम के लिए समान वेतन। जैसा कि मैं बता दूं, ये शिक्षक वर्षों से लगातार संघर्षरत हैं। इनको बार बार यहाँ के आला अधिकारियों के द्वारा यह बताया जाता है कि उनकी मांगे सुनी जाएगी, लेकिन उन लोगों का ऐसा आरोप था कि वो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं, फिर भी उनकी बातें नहीं सुनी जा रही। इसको लेकर शिक्षकों में काफी रोष है, शिक्षकों में काफी गुस्सा व्याप्त है। इसको लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली के कार्यालय पर एक हड़ताल आयोजित किया गया। इस हड़ताल में क्या कुछ वहां के शिक्षक संघ के नेता कहते हैं, रिपब्लिक इंडिया की टीम वहां पहुंचती है और देखती है, और क्या कुछ शिक्षकों से बात करती है, आगे दिखा मैं रहा हूं। आज के धरना का मुख्य उद्देश्य क्या है, किन किन बिंदुओं को लेकर आज आपने धरना दिया है? जी, सबसे पहले हमारी संघ की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोगों ने क्योंकि विगत 15 से ही हम लोग का जो विसंगति है वेतन का, उसके लेकर हम लोग आज धरना को बैठे हैं। इसके पूर्व भी हम लोग ज्ञापन दिए थे डीओ साहब को, डीएम साहब को, और अंत में जब ये लोग नहीं सुने तो आरडीडी साहब को दिए। आरडीडी साहब ने भी एक पत्र निकाला जिसको डीपीओ साहब को निर्देश किया कि एक पक्ष के अंदर आप इनका कार्रवाई, इन पर आप सुनवाई करते हुए पत्र निर्गत करें। उसके बावजूद भी जब नहीं किए तो हम लोग ज्ञापन दिए, 14 तारीख को ज्ञापन दे दिए, और 14 के बाद आज हम लोग बैठे हैं। सभी बंधु पूरे जिला के सभी प्रखंड के अध्यक्ष आए हुए हैं, और हम लोगों की मांग को अभी नहीं मानी जा रही है। आज 1 बजे का टाइम था हम लोगों को, लेकिन डीपीओ साहब ने 5 बजे का टाइम दिया। हम लोग बैठे हुए हैं धरना पर, जब तक वो आते नहीं है और हम लोग की मांग के पूरा नहीं करेंगे तब। प्रमुख मांगे क्या है, किन किन मांगों को लेकर आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं? हम लोग क्योंकि एक तरफ शिक्षा में बहुत सारी योजनाएं हैं, सरकार की बहुत सारी घोषणाएं हैं कि शिक्षा में इस तरह बदलाव लाया जा रहा है, लेकिन क्या कुछ हकीकत है और किन चीज़ों को लेकर आप, अगर शिक्षक इस तरह अगर आंदोलनरत होंगे तो देश के भविष्य का क्या होगा? तो प्रमुख मुद्दा क्या है, किस मुद्दों को लेकर आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं? मेन चूँकि मुद्दा यही है कि जब तक हम शिक्षकों का जो वेतन विसंगति दूर नहीं हो जाता है, तब तक हम शिक्षक पढ़ाने में भी मन नहीं लग रहा है किसी को भी, और हम लोग मानसिक प्रताड़ना भी होते आ रहे हैं। क्योंकि हम कन्या और बड़िए की बात यहाँ होती है, हम लोग बड़िए होते हुए भी कन्या का वेतन प्राप्त कर रहे हैं, और वह कन्या होते भी बड़िए का वेतन प्राप्त कर रहे हैं। इंक्रीमेंट कम देते हैं, वह जब कम दिए इसके बाद हम लोग का वेतन कम हो गया है। और सरकार का गजट भी स्पष्ट निर्देश है कि आप कन्या के बराबर आप बड़िए को, और बड़िए के बराबर कन्या को समतुल्य कर दिया जाए। उसके बावजूद भी यह नहीं किया जा रहा। हम लोग एक समान वेतन के लिए एक समान कर दिया जाए, हम लोग यही मांगे। अभी कितने वर्ष से सेवा दे रहे हैं आप? हम लोग लगभग 2007 से दे रहे हैं। अच्छा। कोई 6 हैं, कोई 7 हैं। तो सरकार जिस तरह से नई नई घोषणाएं कर रही है, शिक्षकों के लिए नए नए वादे किए जा रहे हैं, तो क्या आप सरकार के उन वादों से खुश हैं? वादों से हम लोग खुश नहीं हैं, लेकिन अब हम लोग क्या करें, उस वादे को पूरा करना पड़ता है। किसी तरह हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम सभी शिक्षक देते हैं, चाहे भूखे रहें, चाहे वेतन मिले अथवा नहीं मिले। लेकिन जो बच्चे के लिए हम लोग नहीं कर रहे हैं, बच्चे को हर हाल में हम लोग उनको गुण दें, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें। एक बार परिचय बता दीजिए। मैं विनोद कुमार सिन्हा, जिला अध्यक्ष सेवापुर प्रशिक्षित शिक्षक संघ वैशाली। जी, 2006 में हम लोग की बहाली हुई थी। उस समय सेवा प्रशिक्षित शिक्षक की पद पर बहाली हुई थी। जब यह नीतीश सरकार जो आई थी, उस समय वह कहे कि हम वेतनमान में जाते हैं बहाल करने के लिए, इन्होंने हम लोगों को नियोजन में बहाल कर दी। उसके बाद जो है कि हम लोगों को प्रशिक्षित शिक्षकों की 5000 वेतन थी, और अप्रशिक्षित शिक्षकों के 4000 रुपया वेतन थी। वह वेतन चलते हुए या क्रमबद्ध बढ़ते हुए आई, या 2015 में वेतनमान किया गया, 5200 का स्केल दिया गया। उसमें वह प्रशिक्षित तिथि नहीं माना गया। उस समय बड़िए और कन्या का कोई ध्यान नहीं दिया गया, सीधे सेवा से ही वेतन दे दिया गया। प्रमुख मांगे क्या है? प्रमुख मांगे ये है कि उस समय हम लोगों को एक इंक्रीमेंट जो कम दी गई है, वह उसके लिए कंडिका 1816 जो है उसको साथ में 1816 के कंडिका 7
2003 में हमारा जो है कि कन्या शिक्षकों के बराबर मूल्य वरीय शिक्षकों को वेतन दिया जाए, यह मांग है। यह डीपीओ साहब के बार बार हम लोग विनती करते आ रहे हैं, आवेदन देते आ रहे हैं, उसके बावजूद में भी डीपीओ साहब जो है अनसुनी कर रहे हैं। यह इनकी क्या मानसिकता है कि हम लोगों को शोषण कर रहे हैं। ये तो कहे कि 5 बजे आएंगे, वो अब उनकी बात करने में क्या मिनट लगती, या जो है उनकी मानसिकता नहीं अच्छी थी, इसीलिए और ये उनकी मानसिकता नहीं है। ये वेतन विसंगति के दूर करने के लिए वह 5 मिनट में तो हम लोगों को कह देते। एक सत्र नहीं ना होगा। एक बार हमारे दर्शकों को अपना परिचय देते हुए बताएं कि आप अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं। अगर आप शिक्षक अगर धरना पे बैठे तो देश के भविष्य का क्या होगा? कारण क्या है, क्यों कारण से आप लोग नाराज हैं? कारण एक ही है, आज 4 महीनों से जनवरी से ही दावा आपत्ति ले रहे हैं वेतन विसंगति दूर करने के लिए, लेकिन उसे दूर नहीं किया जा रहा है। दावा आपत्ति लेकर के गटर में जहाँ भी रख देते हो सब रख देते हैं, उसका निराकरण नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण हम सभी शिक्षक मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं और आक्रोशित हैं। अगला कदम हम लोगों का आत्मदाह होगा, यह अल्टीमेटम है। अगला कदम आत्मदाह का होगा, फिर उसको भुगतने के लिए इसके जिम्मेदार डीपीओ और डीओ साहब हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है? इनके द्वारा कहा जा रहा है, अच्छा देख रहे हैं, कर रहे हैं, 4 महीनों से यही देख ही रहे हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी से यहाँ से नहीं हुआ तो हम लोग क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक मुजफ्फरपुर अनुमंडल में गए, तो सर हम लोगों की बात सुने, कहे कि तो नियम में है, गजट में है कि अगर बढ़िए का कन्ये से कम हो जाता है तो बराबर कर दिया जाए, दिक्कत कहाँ है। उन्होंने भी लेटर निकाल दिए कि एक पक्ष के अंदर 15 दिनों के अंदर इन लोगों का करते हुए उस कृत्य से लोगों को अवगत करावें। लेकिन आज 15 दिन नहीं, महीना दिन पूरा होने जा रहा है। बढ़िए पदाधिकारी के ऑर्डर का तो कुछ मतलब ही नहीं, ये लोग मतलब ही